दोस्तों चलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें क्या होता है, एक दिन सोफ़ी जो है अपने कमरे में सो रही होती है। तभी क्या होता है, देखते हैं बड़े चैन से सो रही है, अचानक से ही क्या एक चोर आता है और उसके अंदर घुस जाता है, घर के अंदर घुस जाता है। अब जो है आगे वो जो है उसका हार वो सोफ़ी उठती है और चिल्लाती है, चोर 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 चोर। जो चोर जो होता है उसका हार चुरा करके, उसके सामान चोरी करके फिर भाग जाता है और भाग जाता है। फिर क्या, सोफ़ी के दिमाग में आया कि डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाए, और तुरंत ही उसने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसको सारी घटना के बारे में बताया। अब क्या, डिटेक्टिव मेहुल लगाएगा अपना कमाल, अपना दिमाग। तो दोस्तों अब आपको बताना है आगे। जो सोफ़ी है उसने एक फ़ोटो भी दिखाया था, लेकिन फ़ोटो जो है क्लियर नहीं आ पाया है अंधेरे होने के कारण। अब आप लोगों को ये बताना है कि लेकिन ये होता ये है, मेहुल 6 लोगों को ढूंढता है जो उस फ़ोटो से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही फ़ोटो देखना है, वही चोर देखना है जो उस फ़ोटो से सिमिलर है। चलिए तो आपको बताना है। क्या कहा आपने? डी बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हैं अगर डी बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि डी अगर फ़ोटो को देखेंगे तो उसमें जो उसके बाल हैं, वैसे देखोगे फ़ोटो तो पूरा ढका हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके जो बाल हैं वो ऊपर से उठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सही पहचान आप लोगों ने, बहुत सही खेलते जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहिए। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से खेलते रहिए। आप तो ब्रिलियंट हो रहे हैं, दिमाग तेज होता रहा। ये क्या बारिश हो रही है बहुत तेज़, और डिटेक्टिव मेहुल जो एक चोर का पीछा कर रहा है, ये क्या चोर बहुत तेज़ है, और वो जो है भागते भागते उसने मेहुल को बहुत पीछे छोड़ दी। ये क्या मेहुल पीछे रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है? डिटेक्टिव मेहुल का भी पीछे नहीं रह सकते। और ये क्या, चोर एक स्कूल के पास आता है और स्कूल के अंदर छिप जाता है। ये क्या, लो स्कूल के अंदर चोर घुस गया। अब देखते डिटेक्टिव मेहुल क्या करता है। लो, तो चोर जो है वो एक मास्क पहने हुआ था, इसलिए डिटेक्टिव मेहुल ने उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। अब देखते हैं आगे क्या करता है डिटेक्टिव मेहुल। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल तो पहले से ही दिमाग से तेज़ है, तो वो भी क्या करेगा, उस जो इस स्कूल में चोर घुसा है उसी स्कूल में घुस जाएगा। लो भाई, घुस गया स्कूल, और वहाँ पे उसने 3 लोगों को देखा है। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये 3 लोग हैं, और जो है सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद सभी लोग कह रहे हैं कि वो जो है उनमें से चोर कोई भी नहीं है, और वो सुबह से जो है उस स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इन तीनों की तस्वीर को, तो आप गारंटी से कह रहा हूँ कि इनमें से चोर कौन है वो पकड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पकड़ लेंगे, बिल्कुल। कौन सा चोर है? क्या कहा आप लोगों ने? बीच वाला बोले तो बी, बिल्कुल सही पहचान आप लोगों ने। क्यों बी ही चोर है? क्योंकि वह जब बारिश में भी भाग रहा था तो उसके जो नीचे पैंट है वो भीग गया। ये क्या, सामंता को किसी ने मार दिया, और सामंता जो है नीचे गिर गई धड़ाम से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जो उसका बैग लेके ये लो चोर भाग गया है। अब सामंता जो है चिल्ला रही है, चोर चोर पकड़ो 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 पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। और वहीं पे जो है पास में ही डिटेक्टिव मेहुल जो घूम रहा होता है, तो जो है डिटेक्टिव मेहुल सामंता की आवाज़ सुनते ही चोर के पीछे जो है भागने लगा है। अब वो चोर को जो है पीछा कर रहा है। पीछा करते करते चोर एक कैफ़े तक पहुंचा है। लो, कैफ़े के अंदर घुस गया है चोर। सोमू भी, मेहुल भी कैफ़े के अंदर घुस गया। मेहुल ने देखा कि उसका जो बैग है सामंता का वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो चोर को नहीं देख पाया। हाँ, लेकिन ये 4 लोग हैं, जाहिर सी बात है इन्हीं में से कोई एक चोर होगा। तो आप लोगों को अब ये बताना है, ध्यान से तस्वीर को देख के गौर से देखिए, और आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से जो वास्तविक चोर है वो कौन है। क्या कहा आप लोगों ने? अखबार पढ़ रहा व्यक्ति, वो कैसे बताया आप लोगों ने? क्या चाय से? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही पहचाना वैसे आप लोगों ने। तीसरे नंबर का चोर है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसने चाय जो है ताज़ी ताज़ी मंगाई है, और चाय से जो है वो क्या बोलते हैं, भाप नहीं कर रही। इसका मतलब वही चोर है। बिल्कुल सही, आप तो ब्रिलियंट हो गए, आपका दिमाग बहुत तेज हो रहा है, ऐसे ही खेलते रहिए। ये क्या, ये राजा है, ये राजा बैठे हुए हैं, इनका नाम है अंडाल, राजा का नाम है अंडाल। और उनके राजमहल से एक बेशकीमती पत्थर चोरी हो गया, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, और वो अपने सैनिकों को संदेश देते हैं कि जाकर किसी भी प्रकार उस चोर को पकड़ के लाओ, नहीं तो मैं सभी को मारूंगा। और ये सैनिक जाते हैं और इन 4 लोगों को पकड़ लाते हैं। ओह, लेकिन ये 4 लोग चोर तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन इनमें से एक चोर ज़रूर होगा। तो क्या हुआ, चारों लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन राजा के पास तो दिमाग बहुत है। राजा ने अपनी दिमाग और बुद्धि लगाता है, और इनमें से किसी प्रकार एक चोर को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है, चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो राजा जो है एक जो है छड़ी दे देता है सबको।
बराबर बराबर साइज की। और कहता है कि जो भी चोर होगा और इस छड़ी को लेके जाएगा, ये छड़ी जो है 2 इंच बढ़ जाएगी रात में। अरे लो, राजा ने तो दिमाग लगा दिया। अब जो सभी लोगों ने छड़ी ले ली अपने अपने हाथ में। अब इस छड़ी को लेकर के सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। राजा की इस बात सुन के सभी लोग जो है घर पे चले गए। अब देखते किसकी लाठी लंबी होती है। ये क्या, सभी ने लाठी ले ली है और देखते हैं। अब ये जो है अपने घर जाते हैं ये, और देखते हैं कि लाठी जो है किसकी लंबी होती है, कौन हो सकता है चोर। ये लोग अपने घर चले गए। अब अगले ही दिन वो वापस आते हैं। ये क्या, 3 लोगों की छड़ी वही तो बराबर है, लेकिन एक की छोटी मालूम पड़ रही है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या वही चोर है? हाँ बिल्कुल सही पे आप पकड़े आप लोगों ने। क्योंकि वो चोर इसलिए है क्योंकि उसको डर था कि उसकी छड़ जो है 2 इंच बढ़ ना जाए, 2 इंच बढ़ ना जाए, इसलिए उसने 2 इंच काट दी है अपनी छड़ी। और जो इस प्रकार जो है राजा ने दिमाग लगाकर उस चोर को पकड़ लिया है। ये देखिए, ये बेशकीमती पत्थर का चोर है, लाल टी शर्ट वाला, लाल, बिल्कुल डी, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। आप लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ऐसे खेलते रहिए और ऐसे वीडियो को देखते रहिए। ऐसे वीडियो देखने से आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। आप जो है चीज़ों को पकड़ने, बहुत आपकी जो विजन है, आपका जो देखने का रवैया है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सही पकड़ रहे हैं आप लोग, सही खेल रहे हैं, ऐसे खेलते रहिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या, सबसे दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग में से एक पेंटिंग लगी है इस म्यूजियम में, दिखाई जा रही है। क्या क्या कहते हैं आप लोग? कई सारे लोग, ये देखो, कई सारे लोग आते हैं म्यूजियम में केवल इस पेंटिंग को देखने के लिए और इस पेंटिंग के साथ अपना एक फ़ोटो लेने के लिए। अगले दिन क्या होता है, पेंटिंग जो है गायब हो जाती है उस म्यूजियम से। ओ माय गॉड, बाप रे, ये क्या, पेंटिंग चोरी हो गई। म्यूजियम के मालिक ने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और डिटेक्टिव मेहुल जो है उसके बात सुनकर तुरंत आता है। तो म्यूजिक का मालिक डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि उसको 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पे शक है, उन्हीं में से किसी एक ने चोरी की होगी, क्योंकि उन्हीं को मैंने पोस्ट किया था उस नाइट जिस रात चोरी हुई थी। फिर मेहुल जाता है उन तीन लोगों के घर और बारी बारी से उन सबसे पूछताछ करता है। ये क्या, गार्ड 1 वो कहता है मैं बार वाले गेट पे पोस्टेड था और एक बार अपने दोस्त से बात करने के लिए भी गया था। ये क्या, गार्ड 1 ने कहा है। चलिए अब आप जो है हमारे डिटेक्टिव मेहुल जाएंगे गार्ड 2 के पास। ये क्या, गार्ड 2 कहता है कि मैं जो है वो म्यूजियम के अंदर पोस्टेड थी, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव मेहुल गार्ड 3 के पास जाता है। वो कहता है मैं बाहर गेट पे पोस्टेड था म्यूजियम के और एक बार वॉशरूम करने भी गया था। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन चोर हो सकता है? क्या कहा, कौन सा गार्ड? 1 2 3, कौन सा गार्ड? क्या कहा आप लोगों ने? गार्ड 3। यार आप लोग इतना दिमाग तेज कहाँ से हो गया है? बिल्कुल सही बताया है, गार्ड 3 है। क्योंकि वो आपको अब, क्योंकि जो पेंटिंग में अगर फोटो देखेंगे कैमरा का तो पेंटिंग के पास ही गार्ड 3 नज़र आ रहा है, इसलिए गार्ड 3। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने।